ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे मीठे बाप दादा के साथ साथ रहते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ चलते, साथ साथ राज्य में आते, हम सभी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो बाबा के साथ रहना, साथ चलना, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो दुनिया में किसी का नहीं है। साथ साथ 22 मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है। तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाबा आते हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने के लिए। बाबा किस लिए आते हैं? दुखों से लिबरेट करने के लिए। प्रश्न है, सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए? उत्तर है, अंत काल में एक बाप की ही याद रहे और कोई याद न आए, यह बहुत भारी मंजिल है। बाबा कहते अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। दूसरा प्रश्न है, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डावाडोल हो जाती है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। जब निश्चय में कमी होती है तो पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डावाडोल हो जाती है। कभी बहुत खुशी रहती है तो कभी खुशी कम हो जाती है, ऊपर नीचे होता है। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम भोलानाथ शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं और ब्रह्मा मुख द्वारा सहज राजयोग सीख रहे हैं। सब वेद ग्रंथ शास्त्र उपनिषद का सार बाबा बैठ हम बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं। यह बच्चों की बुद्धि में बैठा है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाया ना। तुम बच्चों को सब कौन समझाते हैं? ये सारी बातें कौन समझाते हमको? परमपिता परमात्मा भोलेनाथ शिव। वो निराकार है, इसलिए हर बात ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। जिसको समझाते हैं वह फिर औरों को भी समझाते हैं। अगर नहीं समझाते हैं तो गोया वह खुद भी समझ नहीं सके हैं, है ना। अर्थात बेसमझ है। बेसमझ को समझाया जाता है। बाबा सबको कहते हैं तुम बेसमझ हो। तुम मुझ बाप को जानते हो? जानते हो? तुम भारतवासियों ने वर्षा लिया था, सतयुगी स्वराज्य था, फिर रावण राज्य होने से तुमने वर्षा गवा दिया। रावण राज्य के कारण तुम पतित बेसमझ कंगाल बन पड़े। सभी आसुरी मत पर ही चलते हैं। तुम समझते हो कल्प पहले हमको बाबा ने ही समझदार बनाया था। कल ही बाबा ने कहा ना, जो पावन है वो सेंसिबल है, समझदार है, और अनसेंसिबल कौन है? जो पतित है, विकारी है। तो बाबा कहते हैं कि तुम मुझ बाप को जानते हो। तुम भारतवासियों ने वर्षा लिया था, सतयुगी स्वराज्य था, फिर रावण राज्य होने से तुमने वर्षा गवा दिया। रावण राज्य के कारण तुम पतित बेसमझ कंगाल बन पड़े। सभी आसुरी मत पर ही चलते हैं। तुम समझते हो कल्प पहले भी हमको बाबा ने समझदार बनाया था, हम विश्व के मालिक बने थे। अभी माया के गुलाम बन पड़े, संपत्ति के गुलाम नहीं। देखो, माया रावण के गुलाम बने। 5 विकारों की जंजीरों में हम बंधे हुए हैं और शोक वाटिका में हैं। बरोबर रावण का राज्य सारे विश्व पर है, भारतवासी खास और सारी दुनिया आम, सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। इसलिए जो कुछ करते हैं रॉन्ग ही करते हैं। बाबा आकर सब राइटियस बताते हैं, राइट बात बताते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा को राइटियस कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम। रावण को अनराइटियस कहेंगे। आधा कल्प राइटियस का राज्य चलता है, सतयुग और त्रेतायुग राइटियस का राज्य चलता है। आधा कल्प अनराइटियस का मन रावण का राज्य चलता है। रावण राज्य को झूठी दुनिया कहा जाता है।
तुम बच्चे जानते हो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव हमें समझा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। ऐसे बहुत कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इस समय सब जीवन बंद में है। इसमें भी खास भारत है जीवन बंद। भारतवासी ही एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा पा लेते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भगवान के बने हैं। भगवान खुद कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। किसके बच्चे हो? हमारे बच्चे हो। जानते हो ईश्वर ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया में उनको आना पड़े। वो तो नई दुनिया में नहीं आएंगे। पुरानी दुनिया को पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सभी भगवान को बुलाते हैं कि हमारे जीवन को मुक्त करो। क्या बुला रहे हैं सभी? हमारे जीवन को मुक्त करो, जीवन मुक्ति दो, दुख से लिबरेट करो। मनुष्य जानते हैं नहीं कि दुख का राज्य कब और कैसे स्थापन हुआ, किसने किया। भर शास्त्र तो बहुत पढ़े हुए हैं, विद्वान पंडित आदि भी है जिन्हें घमंड बहुत है, अपने ज्ञान का घमंड है, परंतु ऐसा कोई नहीं जो सेकंड में जीवन मुक्ति किसी को देवे। कोई कह भी नहीं सकते कि हम जीवन मुक्ति दे सकते हैं या सबकी सदगति कर सकते हैं। मैं ही खास भारत आम सबकी सदगति करता हूँ। गाया जाता है परमपिता परमात्मा सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर है। दुख से लिबरेट करते हैं, सुख से कोई लिबरेट करते हैं क्या? कोई ऐसा कहता है हे भगवान मुझे सुख से मुक्ति दो, दुख दे दो, ऐसे कोई नहीं कहता है। तो बाबा भी दुखों से लिबरेट करते हैं ना। अच्छा, सुख से लिबरेट कौन करता है? सुख से लिबरेट कौन करता है? रावण। भारत सुखी था, फिर सुख से लिबरेट कर दुख में कौन लाया? सुख से लिबरेट करने वाला है रावण। अब राम की श्रीमत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए लिबरेट होते हो। उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति या सदगति। बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है। बरोबर भारत जीवन मुक्त था तब सुख धाम था, अभी भारत क्या है? दुख धाम है। जीवन बंद में है, बेहद का क्वेश्चन हो जाता है तो बाबा बैठ बेहद की ही बातें सुनाते जो हादक में मनुष्य जानते नहीं, न स्वर्ग को जानते हैं न नर्क को जानते हैं। वो तो सब कल्पना समझ लेते हैं। जीवन मुक्त तो कोई बन नहीं सकेंगे। जीवन मुक्त अवस्था तो हमारे सतयुग में है, देवताओं की है। यह तो अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकती। मुख्य है शिव बाबा, उसको क्रिएटर डायरेक्टर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है, जगत अम्बा जगत पिता का भी पार्ट है और देवी देवताओं का भी पार्ट है। फिर इस्लामी बौद्धि आदि आदि अपना अपना पार्ट बजाते, वही पार्ट फिर सबको बजाना है। फिर पार्ट में एक धर्म हो जाएगा। कब होगा वो? सतयुग और त्रेता युग में। कौन सा धर्म होगा? आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो अपने को अभी हिंदू कहलाते हैं, उनका धर्म है आदि सनातन देवी देवता। फिर दूसरे धर्म वाले अपने समय पर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। वो कब आएंगे? द्वापर युग में आएंगे। अभी तुम जानते हो इस समय ब्राह्मण कुल की रिपीटेशन है। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है, उनको ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता है। क्राइस्ट से क्रिश्चियन संप्रदाय की रचना होती है। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रची है, तो फिर वह इतने सब मुख वंशावली होंगे, कुक वंशावली नहीं हो सकते हैं। कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो यह सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। हम सभी कौन हैं? बाबा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। यह है एडॉप्शन। पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी एडॉप्ट होते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। पहले एक ब्राह्मणों का कुल है, बड़ा भारी कुल है, अभी ही एडॉप्ट करते हैं, फिर कभी यह एडॉप्शन होती ही नहीं। सन्यासियों की होती है, वह अपने जिज्ञासुओं को एडॉप्ट करते हैं। कहेंगे तुम हमारे फॉलोअर्स कहला न सको, घर बार छोड़ कपड़े पहने तब फॉलोअर्स कहा जाए। जो जिज्ञासु होते हो तो घर गृहस्थी में रहते हैं,
कई होते हैं कि ये जो ड्रेस वगैरह है सब कुछ चेंज कर देते, कपड़े वगैरह पहनते हैं तो फॉलोअर्स कहलाते हैं। यहाँ तुम हो ब्राह्मण, तुमको यही सच्चा सहज राजयोग का रास्ता सबको बताना है, कुछ न कुछ समझाना है। कोई आता है तो उसको ज्ञान का प्रसाद थोड़ा ना थोड़ा तो देना ही है। एक सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है, परमपिता परमात्मा से जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति का ही वर्षा मिलेगा। शिव बाबा को ही याद करना है। सब आत्माओं का बाप है शिव, उनको याद करने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे। भर घर में रहो परंतु शिव बाबा को याद करो। हम आत्मा शिव बाबा की संतान है, इसी निश्चय में रहना है। पूरा निश्चय न होने से ही अवस्था डावाडोल होती है। क्यों अवस्था डावाडोल होती है? ऊपर नीचे निश्चय कम हो जाता है। जैसे पारा होता है ना, अभी अभी खुशी का पारा चढ़ता है और अभी अभी भूल जाते हैं। अभी बाबा कहते हैं तुमको घर वापस जाना है, फिर आकर नई खाल लेंगी। देखो हाँ, शरीर क्या है हमारी, अभी हमारी पुरानी खाल है, तो सतयुग में हम नई खाल लेंगे। तुम जानते हो हम पुनर्जन्म लेते आए हैं। सर्प के लिए पुनर्जन्म की बात नहीं होती, वह एक पुरानी खाल छोड़ दूसरा लेते हैं। वैसे तुमको भी बदलना है। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो कहते हैं अब जाना है, बूढ़े होते हैं तब कहते हैं अब जाना है। जड़ साक्षात्कार होता है, अभी हम बालक बनने वाले हैं, इसलिए डरना नहीं है। जो बूढ़े भाई बहने हैं डरना नहीं है, जाके क्या बनेंगे? बालक बनेंगे। फिर सतो प्रधान शरीर मिलेगा। पुराने शरीर को जड़जड़ीभूत कहा जाता है। दुनिया भी पहले नहीं होती है, फिर कला कम होती जाती है, इसलिए 4 भाग रखा है। कहते हैं कल्प की आयु तो बहुत बड़ी है, कल्प में 84 लाख योनियाँ लेनी पड़ती है। देखो तुमने तो कल्प को बिल्कुल छोटा कर दिया, 5000 साल, हर एक युग 1250 साल बस। फिर दुख देखो कितना है। लाखों वर्ष आयु लगाने से समझते हैं 84 लाख जन्म होते होंगे। ये बाप बैठ समझाते हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। स्टूडेंट टीचर को कभी भी भूलते नहीं। तुम जानते हो हम पढ़ने आते हैं ईश्वरीय क्लास में, मुरली सब सेंटर वाले सुनते हैं। पढ़ाने वाला तो एक ही ज्ञान का सागर ठहरा, उनको ही ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। सर्व अर्थात भारत और सभी खंड आ जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ाई भी बड़ी सहज है, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं। तुम कोई को भी कह सकते हो, परमपिता परमात्मा बेहद के बाप को याद करो तो तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलेगा। बस एक बाप को याद करो। अंत काल में अगर कोई दूसरा याद आया तो वहीं पे जन्म लेना पड़ेगा ना। अंत काल जो स्त्री सिमरे बल बल उसी योनि में जन्म पावे, ऐसे जन्म में जाएंगे। बाबा कहते हैं मंजिल बहुत भारी है, सावधानी से सीढ़ी पर संभाल कर चलना चाहिए। 1-2 को सावधान करते रहना है। शिव बाबा को याद करते रहो। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे इन गुरुओं द्वारा ही गुरुओं का भी मुझे उद्धार करना है। श्लोक में है ना, लेकिन कैसे उद्धार करना है? तुम माताओं द्वारा। देखो बाबा माताओं को आगे बढ़ाते हैं। तुम माता बिगर कोई का उद्धार नहीं होना है, माता को ही निमित्त रखा जाता है, ठीक है ना। हाँ, जगत अम्बा मुख्य है, उनका देखो कितना प्रभाव है। ब्रह्मा का इतना नहीं है, सिर्फ पुष्कर में मंदिर है ब्रह्मदेव का, बाकी कहीं पर भी बाबा का मंदिर नहीं है। वहाँ पर बहुत करके पुरुष ही जाते हैं। अम्बा का भी बहुत मान है। जहाँ तहाँ देवियों के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं।
गुरुओं के मत पर चलते चलते बहुत धक्के खाएं, फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उतरती कला होने से भारत को पतित तो बनना ही है, वापस कोई जा नहीं सकते। तुम समझ गए हो, जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पतित है, जड़ जड़ीभूत अवस्था में हैं, उसमें सब आ जाते हैं। इस दुनिया में मनुष्यों को कितना दुख है, कदम कदम पर दुख बढ़ता ही जाता है। तुम बच्चे समझते हो, बाहर तो बिल्कुल ही बेसमझ है। बाबा को जानते नहीं, कहते हैं तुम माता पिता, जरूर वह स्वर्ग रचने वाला है जो होकर जाते हैं, फिर उनका गायन चलता है। अब तुम जानते हो, फिर से स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जब स्वर्ग था तो कोई भी दूसरे धर्म वाले नहीं थे, अब दूसरे सब है तो ये धर्म नहीं है। देखो ये बात हुई, हाँ, फाउंडेशन है नहीं। अब वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसकी फिर से स्थापना हो रही है। आधा कल्प तक फिर और कोई धर्म निकलते नहीं, एक ही धर्म रहेगा। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य, यह है तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार, हेवनली गॉडफादरली बर्थ राइट है। हम अपने स्वर्ग की राजधानी, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, अपने स्वर्ग की, हाँ, राज्य करने के लिए लायक बन रहे हैं। वही हमको पढ़ाते हैं और लायक भी बनाते हैं। रोज़ रोज़ समझाते हैं, पक्का करने के लिए समझाते हैं। माया तुम्हें याद करने नहीं देगी, तुम कितनी भी कोशिश करो बाबा को याद करने के लिए, तो युद्ध चलती है ना। बाबा बैठ रास्ता बताते हैं, क्या करो, कैसे करो, तुम हो कर्मयोगी। टाइटल आज का सुमान, मैं आत्मा कर्म योगी हूँ। हाँ, बच्चे आदि तंग करने लगते हैं। बाबा को पता है घर में क्या होता है, रौरव नर्क है ना, दुख देने वाली संतान है, वहाँ होती है सुखदायी संतान। बच्चे भी बहुत क्या करते हैं, सुख देते हैं, क्योंकि सुख धाम है ना, वहाँ कोई ऐसी चीज़ होती नहीं जिससे दुख हो या मैलापन हो। यहाँ तो कितना दुख है, बीमारियाँ भी कैसे कैसे गंदी निकलती है। आगे थोड़े ही कैंसर की बीमारी नाम भी नहीं सुना था, देखो अभी क्या कोरोना, एड्स, कितनी माना बाबा कहते गंदी बीमारियाँ हैं। हाँ, स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं होती है। जब आसुरी राज्य शुरू होता है तो ये गंदी गंदी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। स्वर्ग में कितनी सुंदर गायें होते हैं, वाह। हाँ, कहते हैं कृष्ण के पास ऐसे ऐसे अच्छी गायें थी तो उनको ग्वाला भी बना दिया। कृष्ण कोई ग्वाला थोड़ी था, हाँ, वो तो प्रिंस थे ना। तुम कहेंगे शिव बाबा ने यह चैतन्य ह्यूमन गाय चुराई है, ये बात राइट है। अभी शिव बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान घास डाला है, हम सभी गाय हैं, यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं, ज्ञान घास खिलाते हैं। ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। बाबा कहते अब मैं जो सुनाता हूँ सुनो। पहली बात, मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये है बहुत सहज बात। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। एक बाबा से ही सुनना है, बाकी जो सुना है उसे भूल जाना है। मंजिल भारी है, इसलिए एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना है। वरदान, सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। विश्वास के नाम सत्यता है। दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है तो उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। विश्वास ये ऐसी चीज़ है ना
हाँ, इसको कमाने के लिए ही बहुत सारी मेहनत है। यदि विश्वास चला गया तो क्या होगा? फिर नहीं आएगा वापस वो। विश्वास के कारण कुल अधिकार उसको दे देते हैं कि भाई ये फलानी फलानी व्यक्ति है, हाँ, इसका माना इसके ऊपर हम आंख बंद करके विश्वास रख सकते हैं, ये कहीं भी ऊपर नीचे नहीं करेगा। हाँ, ये भी बात होती है। तो विश्वास रखते हैं, वे स्वतः ही सबके स्नेही होते हैं। हाँ, देखो इसमें सत्यता की शक्ति होती है, इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। आज का स्लोगन है, सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। वाह! सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। तो ऐसे सभी धनवान बच्चे हैं ना। तो सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही आत्माओं को सतगुरु की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। हैव अ नाइस डे।